त्यासाठी जे जंगलतोड असेल, अनेक निसर्गाची तोड केलेली आहे, त्याचा परिणाम काय होतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कांतारा. जेव्हा सत्ता, लालसा आणि अहंकार याच्या आहारी जाऊन भूमीवर अन्याय होतो, तेव्हा संघर्ष निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. हा संघर्ष फक्त व्यक्तींचा नसून सत्य आणि असत्य, धर्म आणि अधर्म यांच्यातील असतो. त्यामुळे या कांतारा ॲक्टमधून आपल्याला ही शिकवण मिळते, हक्क मागण्याआधी कर्तव्याची जाणीव असली पाहिजे. भूमी, भू, माता म्हणून आपण या भूमीकडे पाहतो. ती भूमी आपल्याला काही देत नाही, तर आपण तिचे ऋणी आहोत हे मात्र विसरून जाता कामा नये. याच्याबद्दल एक छोटीशी नाटक स्वरूपात ही कांतारा ॲक्ट आपल्याला ही मुलं दाखवणार आहेत. चला तर मग पाहूया कांतारा हा ॲक्ट. सृष्टि के आरंभ से दो सबसे शक्तिशाली प्रहरी, जिनकी कहानी आज तक एक रहस्य है, पंजुर्ली और गुलिगा देव. पुरातन काल में एक बार एक विशालकाय वराह के 5 पुत्रों ने जन्म लिया, किंतु उन 5 में से एक नवजात शावक अज्ञात कारणवश पीछे छूट गया. वो भूख प्यास से व्याकुल जीवन और मृत्यु के संकटमय सीमांत पर पहुंच गया. उसी समय माता पार्वती भ्रमण करते हुए उस स्थल पर पहुंची. उसकी दशा देखकर जगत जननी का हृदय द्रवित हो उठा. माता ने उसे स्नेह पूर्वक उठाया और उसे कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर ले आई. माता पार्वती ने उसे अपने संतान के समान ही पालन पोषण किया. कालांतर में वो शिशु एक अत्यंत विशाल और विकराल वराह के रूप में परिणत हो गया. उसके भीषण दांत उग आए, जिनसे उसे निरंतर पीड़ा होने लगी. इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वो पृथ्वी पर उगी हुई सारी फसलों को नष्ट करने लगा. इससे समस्त संसार में अन्न का अकाल पड़ गया और प्रजा भूख से तड़पने लगी. हे भोलेनाथ, कृपा करो. जब भगवान शंकर ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु उस वराह का वध करने का निश्चय किया. माता पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्होंने महादेव से विनती की, हे प्रभु, परंतु मेरे लिए तो ये पुत्र तुल्य है. मैं इसके वध सहन नहीं कर सकती. माता की विनती सुनकर भोलेनाथ ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया. अब से तुम पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करोगे और वहां के मनुष्यों तथा उनकी फसलों की रक्षा करोगे. तत्पश्चात भगवान शंकर ने उसे एक दिव्य शक्ति प्रदान की और आदेश दिया, और इस प्रकार वो वराह पृथ्वी का एक रक्षक देवता बन गया और लोग उसे पंजुर्ली देव के रूप में पूजने लगे.
स्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिव संभूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ एक अन्य समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शंकर को भस्म प्रदान की। तभी महादेव की दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। उन्होंने उस पत्थर को उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी शिला से क्रोधित स्वभाव वाले गुलिगा देव का प्रादुर्भाव हुआ। तब शिवजी ने उन्हें भगवान विष्णु की सेवा में नियुक्त कर दिया। किंतु गुलिगा देव का स्वभाव अत्यंत उग्र और अशांत था। उनके इस विचित्र और असंयमित व्यवहार के कारण भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया। तुम्हें साधारण स्त्री के गर्भ में जन्म लेना होगा। जब वो गर्भ में केवल 9 माह के हुए, तभी उन्होंने अपनी माता के गर्भ को ही चीर कर बाहर आ गए। जन्म लेते ही उनमें एक अतृप्त और भीषण भूख जागृत हुई। वो सब कुछ खाने लगे। उनकी इस दैवीय भूख को शांत करने के लिए उन्होंने हाथियों और घोड़ों का रक्त भी पिया, किंतु उनकी भूख कम नहीं हुई। अंततः जब सभी उपाय विफल हो गए, तब स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। प्रभु ने कृपा करके उन्हें अपनी छोटी उंगली प्रदान की और तभी उनकी भूख शांत हुई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया, अब से तुम धरती पर निवास करोगे और वहां के लोगों की सुरक्षा करोगे। और इस प्रकार गुलिगा देव पृथ्वी के एक उग्र रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तुझको मेरे शिवा, न जानू कुछ भी तेरे सिवा। प्रेम से तुझको मैं निहार लूं, नैनों में तुझको मैं उड़ा
सब तुम्हारी बदन रे सर्वे जनहितं प्राणं स्थापिता एक होने को है अब शिव पार्वती गाते हम शिवा तेरी आरती देह शुद्धि रणेन भूयात् मनः शान्ति रणेन भूयात् समय बीतता गया। एक बार पृथ्वीलोक में गुलिका देव और पंजुर्ली देव के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। नमो शंकरा नमो शंकरा उनके इस युद्ध से समस्त पृथ्वी कांप उठी। नमो शंकरा तब इस संहार को रोकने के लिए माता पार्वती पुनः प्रकट हुई। माता ने उन्हें आदेश दिया, तुम दोनों ही इस धरती पर निवास करने वाले मनुष्यों की मिलजुल कर रक्षा करोगे। और इस प्रकार पंजुर्ली देव और गुलिका देव आज भी पृथ्वी के कोने कोने में, विशेषकर कर्नाटक प्रदेश में, एक साथ पूजे जाते हैं। ओ जंग बाजे सारे दंतना के बाजे जंग सारे ओ दंग आज सारे दंतना के बाजे जंग सारे
काय अप्रतिम पारंपरिक आणि थरारक होता कांतारा डान्स परफॉर्मन्स. इट्स रिअली ऑसम. प्रेक्षक हो, जोरदार टाळ्या होऊ दे त्या कलाकारांसाठी.